हेलो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एमएस क्लासेस में। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में संख्याएं। तो दोस्तों देखिए, संख्याएं क्या होती हैं। पूछा जाए अगर संख्या किसे कहते हैं तो आपको बेसिकली बस इतना बताना है कि वस्तुएं कितनी है का बोध या ज्ञान, वस्तुएं कितनी है का ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्याओं को हम लोग जो है दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं को हमने दो भागों में बांट दिया। संख्याओं को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला भाग हमने क्या लिख दिया, अंकीय संख्याएं, और दूसरा हमने क्या लिख दिया, बीजीय संख्याएं। पहला अंकीय संख्याएं, एक भाग इसका हो गया अंकीय संख्याएं और दूसरा भाग हो गया बीजीय संख्याएं। याद रखिएगा, पहले जो जूनियर में हम लोग पढ़ते थे तो उसमें 3 बुक्स होती थी मैथ की। एक होता था अंक गणित, एक रेखा गणित और एक बीज गणित। इसका मतलब अंक गणित में अंकीय संख्याएं यूज की जाती हैं और बीज गणित में अंकीय के साथ साथ बीजीय संख्याएं भी यूज की जाती हैं। बीजीय संख्याओं के बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अंकीय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो अंकीय संख्याओं में पहली जो आपकी संख्या है वह होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे तो आप बोलोगे सभी धनात्मक संख्याओं को क्या कहोगे, प्राकृतिक संख्या। सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, यानी कि जैसे 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक, अनंत तक। तो 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है वह प्राकृतिक संख्या होती है। याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित नहीं है। दूसरी जो संख्या है वह हमारी है पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं। तो अगर पूछा जाए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो याद रखिएगा 0, 0 और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या। 0 तथा सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या। अब इसको हम लोग संख्या रेखा पे अगर दिखाएंगे तो इस प्रकार से, यहां हमने 0 रख दिया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक। यानी अगर पूछा जाए पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं या पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो आपको क्या बताना है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक चलती रहती है। और प्राकृतिक संख्या जो होता है वह 1 से स्टार्ट होती है, इसमें 0 शामिल नहीं होता। तीसरी जो हमारी संख्या है वह है क्या, पूर्णांक संख्याएं। क्या है, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं ये जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ भी क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, जिसपे हम संख्याओं को आसानी से निरूपित कर सकें, लिख सकें, व्यक्त कर सकें। चलिए, सबसे पहले बीच में हमने किसको रख दिया, 0 को रख दिया, यानी हो गया पहला क्या, 0। फिर इसके दाहिने साइड में हमने क्या रख दिया, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक, अनंत तक। और बाएं साइड में हमने किसको रख दिया, ऋणात्मक संख्याओं को रख दिया, -1, -2, -3,
-4, -5, -6, ऐसे -7, -8 कहाँ तक? अनंत तक। तो इस साइड में हमने किसको रखा है? ऋणात्मक संख्याओं को बाएं साइड में हमने रख दिया है। तो याद रखिएगा, पूर्णांक संख्याएं किन किन संख्याओं को कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी होंगी उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या। शून्य को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या। और धनात्मक संख्या को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या। देखिएगा आप लोग याद कैसे इसको करेंगे। पूर्ण में 2 अक्षर है तो पूर्ण संख्या 2 प्रकार की हो सकती है। पूर्ण में 2 अक्षर है तो पूर्ण संख्या 2 प्रकार की हो सकती है। क्या क्या? शून्य हो सकती है और जितने भी धनात्मक संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। और पूर्णांक संख्या को अगर आप देखेंगे तो पूर्णांक संख्या हम किन किन संख्याओं को कहेंगे? तो सभी ऋणात्मक संख्याएं जो होंगी वो पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। जीरो को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? पूर्णांक कह सकते हैं। और सभी धनात्मक संख्याओं को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ बन सकता है, कहाँ से बन सकता है? इन संख्याओं में कहेगा जीरो है। जीरो कैसी संख्या है? तो आप देखिएगा जीरो किस में आ रहा है? पूर्ण में भी जीरो आ रहा है, पूर्णांक में भी जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब जीरो को हम पूर्ण भी कह सकते हैं और पूर्णांक भी कह सकते हैं। जी हाँ, जीरो जो है वह पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है। और अगर पूछा जाए जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं उनको हम क्या क्या कह सकते हैं? तो जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं उनको आप प्राकृतिक कह सकते हो, चूंकि प्राकृतिक संख्याओं में भी धनात्मक होता है। पूर्ण कह सकते हो, चूंकि पूर्ण में भी धनात्मक संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक भी कह सकते हो, क्योंकि पूर्णांक में भी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो सभी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक भी होती हैं, पूर्ण भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं। लेकिन जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको आप कभी भी पूर्ण और प्राकृतिक नहीं कहोगे, केवल और केवल पूर्णांक संख्या कहोगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला जो होगा हमारा जो होगा चौथा जो होगा वह क्या होगा? सम संख्याएं। क्या? सम संख्याएं। आप लोग जानते भी होंगे सम संख्या के बारे में। ठीक है। तो सम संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से विभाजित हो या कट जाए। जो 2 से विभाजित हो या कट जाए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डैश डैश कहाँ तक? अनंत तक। ये सब संख्याएं क्या होती हैं? 2 से विभाजित हो जाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए वे संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। अब इसके बाद सम संख्या के बाद हम लोग इसी का अपोजिट देखेंगे, इसी का जस्ट उल्टा देखेंगे। क्या? विषम संख्या। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि बेसिक से पढ़ाया जा रहा है आपको। जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है वो थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे तो शायद प्रयास रहेगा कि आप लोगों में सुधार हो। चलिए देखिएगा, सम संख्या के बाद क्या होगा? पांचवें के बाद चौथे के बाद पांचवा संख्या हमने क्या लिया है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग करने पर, ऐसी संख्या जिनमें 2 से भाग करने पर शेषफल 0 ना हो, कुछ ना कुछ रह जाए। ऐसी संख्या जिनको 2 से भाग करने पर शेषफल 0 ना हो, कुछ ना कुछ रह जाए, यानी कि जो पूरी पूरी विभाजित ना हो। तो क्या लिखेंगे? जो 2 से विभाजित ना हो वे क्या होंगी? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब संख्याएं अगर आप 2 से भाग करके देखेंगे सभी संख्याओं में तो क्या होगा? शेषफल कुछ ना कुछ रह जाता है, पूरा पूरा नहीं कटता है।
लेकिन यह सीन जो है वह सम संख्याओं में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, 2 से भाग करने पर वह संख्या पूरी पूरी 2 से कट जाती है और शेष आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगला हम लोग जो देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, छठा वाला जो हमारा है वह है अभाज्य संख्या। यहाँ से क्वेश्चन कई बार टेट वगैरह में पूछा गया है। अभाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या हम किन संख्याओं को कहते हैं, अभाज्य संख्या हम किन संख्याओं को कहते हैं, तो याद रखिएगा वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। एनसीईआरटी अब इस प्रकार से परिभाषित करता है इसको, जिनके केवल क्या हो, 2 गुणनखंड, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक। अब आप देखिएगा अभाज्य संख्या पहली संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसको जो है 2 को जो है 1 के अलावा कौन काट सकता है, यह स्वयं से कट सकती है। यानी 2 को अगर आप देखें, इसको या तो 1 काट सकता है या तो यह स्वयं से कट सकती है, तीसरी कोई संख्या इसको काट नहीं सकती है। 3 को अगर देखें, 3 को या तो 1 काट सकता है या तो 3 खुद काट सकता है, इसलिए इसके भी कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हो गए, और 2 गुणनखंड यहाँ दिया गया है। 7 को अगर आप देखें, 5 को अगर आप देखें, 5 को भी क्या काटेगा, या तो 1 काटेगा या तो वह संख्या खुद काटेगी। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। छठा के बाद 7वां भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके, भाज्य संख्याएं किनको कहेंगे, तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते, भाज्य संख्या कहते हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 ऐसे कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। मतलब भाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप केवल इतना जानते रहिए, जिसको 1 और स्वयं के अलावा कोई और संख्या काट दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिनको केवल 1 काटे और वह संख्या स्वयं से कटे, तो ऐसी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। और भाज्य में क्या होता है, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी और से भी कट जाए, तो क्या होती है, वह भाज्य संख्या होती है। अब देखिएगा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, पूछ लेता है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। अभाज्य पूछेगा तो 2,
भाज्य पूछेगा तो 4। यहाँ से इन संख्याओं से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आप लोग अगर टेट वगैरह का देखेंगे तो उसमें मिल जाता है, लेखपाल वगैरह में छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है भाज्य और अभाज्य। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं में परिमेय संख्या। अगला जो होगा वह क्या होगा, परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या। अगर पूछा जाए परिमेय संख्या क्या होती है तो आप कहोगे जिनको हम लोग P/Q में लिख लें, ठीक है, जिनको P/Q के रूप में लिख लो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। अब कहोगे P और Q क्या है, तो आप कहोगे P और Q क्या है, तो आप कहोगे P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी कि P और Q जो होता है यह संख्या है। कैसी संख्या है, तो आप कहोगे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। P और Q का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी P/Q जो लिखा गया है, यहाँ P का मान हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, यहाँ 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जो Q है वह क्या कहता है, Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0। देखिएगा परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो आप कहोगे जिसको P/Q के रूप में लिख लो। P और Q क्या है, तो आप कहोगे पूर्णांक संख्या है। लेकिन Q क्या कहता है भैया, Q नॉट इक्वल टू 0, कि Q का मान आप कुछ भी रख लो, धनात्मक रख लो, ऋणात्मक रख लो, लेकिन कभी भी 0 मत रखिएगा। लेकिन P क्या कहता है, P कहता है भैया चाहे धनात्मक रख लो, चाहे ऋणात्मक रख लो, चाहे 0 रख लो, हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन Q क्या कहता है, आप हमारे स्थान पे जो है चाहे धनात्मक संख्या रखो, ऋणात्मक संख्या रखो, लेकिन कभी भी 0 संख्याएं नहीं रखना है। तो इस प्रकार की बनी संख्या को जो P/Q के रूप में लिखा होगा वे संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जैसे आप लोगों को दिखा देते हैं परिमेय संख्याएं, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 3/7 हो गया, 5/11 हो गया और -7/9 हो गया। तो ये सब जो संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब याद रखिएगा इस प्रकार की जितनी संख्याएं बनी होंगी वे क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। और यहाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक नोट्स में हम थोड़ा बता देते हैं। अगर किसी ने यहाँ P कहाँ है, अंश में है, अगर हम P का मान 0 कर देते हैं और यहाँ Q का मान कोई संख्या ले लेते तो इसका मान सदैव क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। अंश 0 हो सकता है लेकिन हर कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कह रहा है Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। Q कहता है कि हमारे स्थान पे आप 0 मत रखिएगा। यानी कि हम P का मान तो 0 रख सकते हैं लेकिन Q का मान 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि Q आपको पहले से ही परिभाषित करके वह मना कर चुका है। अगला, अगर इसी का हम उल्टा कर दें, 5 को अंश में रख दें और 0 को कहाँ रख देते हैं, हर में रख देते हैं। तो हर में कौन होता था, Q होता था। और Q ने पहले से ही मना कर रखा है कि भैया हमारे स्थान पे 0 होना नहीं चाहिए, और आपने यहाँ क्या रख दिया, 0। तो इस 5/0 का जो आंसर होगा उसका कोई आंसर नहीं होता, इसका रिजल्ट आता है कितना, अनंत, यानी कि अपरिभाषित। क्या, अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। या हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि P का मान भी हमने 0 रख दिया बटा करके, Q का मान भी 0 रख दिया, तब भी इसका आंसर क्या होगा, अनंत, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, P का मान तो 0 रख दिया तो P तो कुछ बोलने वाला नहीं है। P का मान तो हमने क्या रख दिया, 0, तो P तो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये पहले से ही कह दिया भैया हमारे स्थान पे चाहे तुम धनात्मक रख लो, चाहे ऋणात्मक रख लो, चाहे शून्य रख लो, हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन Q क्या कहता है, यहाँ Q कहाँ है, हर में है। और ये क्या कहता है, भैया हमारे स्थान पे तुम धनात्मक रख लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, ऋणात्मक रख लो, हम कुछ नहीं करेंगे,
लेकिन अगर आप 0 रखोगे तो हम उसका कोई भी मतलब निकलने नहीं देंगे, हम उसका कोई भी अर्थ निकलने नहीं देंगे। और हमने किया क्या, P का मान तो 0 रखा तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ हर में Q का मान हमने कितना रख दिया, 0, इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो अपरिभाषित हो गया। आप लोग देखिएगा, कैलकुलेटर उठाइएगा और उसमें देखिएगा 0 डिवाइड बाई 0, आप 0 को 0 में भाग करके देखिएगा। ये बटा का मतलब क्या होता है, भाग करना ही होता है, ठीक है। अगर आप 0 को 0 में भाग करके देखेंगे तो आपके कैलकुलेटर में लिख के आएगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0, यानी कि 0 को जो है आप 0 से विभाजित नहीं कर सकते। चलिए, आप लोगों ने क्या देखा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, जो बटे में लिखी होती हैं और ये धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कुछ नोट्स, कुछ उदाहरण हमने इस पे दिया है। आगे इसी का जो उल्टा होता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आप लोग नोट्स जो है वो बनाते रहिएगा, क्योंकि संख्याओं को आप हल्के में मत लीजिए। यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम जो पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, ताकि आपका कुछ छूटे ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय हमने पढ़ ली है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जस्ट उसी का उल्टा, कि जिनको P बटे Q के रूप में ना लिख सका जाए, जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, यानी जिनको हम बटे में ना लिख सकें, वे संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, जो अपरिमेय संख्या होती है ये ज़्यादातर किसमें पाई जाती है, √ और √ का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, √ का मतलब होता है वर्गमूल, यानी जो संख्याएं √ के अंदर होंगी, करड़ी के अंदर होंगी और उनका वर्गमूल ना निकल पाए, तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्या। 2 का कोई वर्गमूल नहीं हो पाएगा, इसलिए 2 पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तीसरा अगर आप देखेंगे, अगला जो होगा वह √3 है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम लोग लेते हैं किसको, √4 को, अब 4 आप जानते हो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे 2, तो 4 जो है वह √ से बाहर निकल आया, किस रूप में, 2 के रूप में, इसलिए 4 √ में बंद नहीं हो सकता, वो बाहर निकल सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं हो पाता है पूर्ण रूप में, वे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √5, √6, √7, √8, √10, 9 नहीं होगा, क्योंकि √9 क्या होगा, किसका वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो जिन संख्याओं का √ में जोड़ा नहीं बन पाता, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे अभी हमने छोड़ दिया किसको, √4 को। √4 जो है इस पे भी √ लगा है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, बल्कि क्या है, परिमेय। क्यों, क्योंकि अगर आप 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, लिख दिए, ठीक है। तो 2 का 1 भाग √ लेकर चला गया, बचा कितना, 2, तो 2 जो है √ से बाहर आ गया। 4 जो है वह √ से बाहर किस रूप में आया, 2 के रूप में आया, तो बाहर तो आया, तो जो √ के बाहर आ जाएं वे क्या होती हैं, परिमेय। बाकी जो √ के बाहर नहीं आ पाती हैं वे क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, ठीक है। और भी अपरिमेय के एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे दिया हो √ इस प्रकार, ये सब भी क्या है, अपरिमेय है। जैसे ले लिया √5, √3, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो √ में होती हैं और जो √ के बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। हम लोगों ने परिमेय देख लिया, अपरिमेय देख लिया। अब एक लास्ट जो संख्या है वह क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी के संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो यहाँ हम लिख देंगे
सभी संख्याओं के समूह को, सभी संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या का मतलब क्या है जानते हो? जैसे मान लीजिए जितनी भी संख्या है, हमने क्या पढ़ा? पूर्ण पढ़ दिया। इसके लिए एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक घड़ा बना दिया, इस घड़े में हमने किसको डाल दिया? पूर्ण संख्या डाल दिया। फिर इसी में हमने क्या डाल दिया? पूर्णांक संख्या डाल दिया। इसी में हमने क्या डाल दिया? सम संख्या डाल दिया। और इसी में हमने क्या डाल दिया? विषम संख्या डाल दिया, विषम संख्या डाल दिया। इसी में हमने क्या डाल दिया? परिमेय भी डाल दिया। और इसी में हमने क्या डाल दिया? अपरिमेय भी डाल दिया। इसी में हमने प्राकृतिक संख्या भी डाल दिया। अब अगर कोई पूछे इस घड़े में क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय है और प्राकृतिक संख्या है। तो आप एक साथ में कह सकते हो, एक एक ना करके डायरेक्टली आप इसको क्या कह सकते हैं? ये सब संख्याएं कौन सी हैं? वास्तविक संख्या हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्या है। तो पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सभी के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? वास्तविक संख्या। कल हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में क्या बीजीय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।